वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट। तो ये एक टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का जो कि फाइनल ईयर का एक पार्ट है। स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट, तो जब हम किसी भी माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कोई भी माइक्रोब्स है, जब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस प्रकार की यील्डिंग कर रहा है, कि वो कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमें इस तरीके से पता लग जाएगा कोई भी प्रोसेस के थ्रू कि वो प्रोडक्ट दे रहा है, अगर हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके लिए ये चीज नेसेसरी हो जाता है कि वो हम उस प्रोडक्ट की यील्ड को इंक्रीज कराएं, उस प्रोडक्ट की यील्ड को हम इंक्रीज कराएं। बिकॉज स्मॉल यील्ड में अगर हम ज्यादा माइक्रोब्स ले रहे हैं तो उससे हम स्पेसिफाई नहीं होते कई बार। तो ज्यादा यील्ड के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ चेंज किए जा सकते हैं या फिर हम मीडिया के अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट, अगर हमें कुछ यील्ड को इंक्रीज करवाना है तो इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप हो सकता है कि हम उसके लिए मीडियम है वो शूटेबल मीडियम रखें, शूटेबल मीडियम। सेकेंड हमारा स्टेप ये हो सकता है कि हम रिफाइनिंग करें फर्मेंटेशन की, रिफाइनिंग दी फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी उसकी हम रिफाइनिंग कर दें। थर्ड स्टेप ये हो सकता है कि हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके स्ट्रेन में इंप्रूवमेंट कर दें, इंप्रूवमेंट इन स्ट्रेन, कि हम उनके स्ट्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट कर दें जिसके अंदर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसा चेंज आए कि वो यील्ड को इंक्रीज करने लग जाए, मीन ज्यादा से ज्यादा यील्ड दें। फोर्थ, शूटेबल मीडिया हो जाएगा, रिफाइनिंग ऑफ द फर्मेंटेशन आ जाएगी, या इंप्रूवमेंट इन स्ट्रेन। जो स्ट्रेन इंप्रूवमेंट है वो डिफर टाइप से हो सकती है। फोर्थ स्टेप के अंदर हम रिकॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। तो थर्ड स्टेप के अंदर ही हम कंप्लीट कर लेंगे कि हम स्ट्रेन को कैसे इंप्रूव करते हैं। तो स्ट्रेन को जो इंप्रूव करने के तरीके हैं वो डिफर डिफर टाइप हो सकते हैं स्ट्रेन इंप्रूवमेंट के लिए। तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसके अंदर हम देखेंगे कि जो अप्रोच है फर्मेंटेशन की, इंक्रीज प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इनकी स्ट्रेन इंप्रूवमेंट में ही हमारा जो इस टॉपिक पे जो ये विषय है स्ट्रेन इंप्रूवमेंट का ही रहेगा इस वीडियो के अंदर। तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन इंप्रूवमेंट देखेंगे। स्ट्रेन इंप्रूवमेंट में अगर हम किसी भी माइक्रोब्स की माइक्रोब्स है उसके अंदर कुछ ऐसा चेंज कर दें, उसके जीन के अंदर, उसके डीएनए के अंदर, ठीक है, तो उसके स्ट्रेन को अंदर हम ऐसा मॉडिफाई स्ट्रेन कर दें, मीन उसके स्ट्रेन को हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। अगर उसके स्ट्रेन को हमने मॉडिफाई किया है तो उससे क्या हुआ, उसके ऊपर एक इफेक्ट होगा कि उसके जो यील्ड बनाने की कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हो गई, मीन उसके अंदर जो मोर यील्डिंग कैपेसिटी आ चुकी है। अब वो मोर यील्डिंग कैपेसिटी के थ्रू जो प्रोसेस हुई है, इसको करने के लिए हमने जो प्रोसेस की है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन इंप्रूवमेंट। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन इंप्रूवमेंट। modify the strain of any microbes is called strain improvement। स्ट्रेन इंप्रूवमेंट के हमारे पास तरीके हो सकते हैं। तो 3 स्टेप्स हैं हमारे पास जो स्ट्रेन इंप्रूवमेंट के हैं। फर्स्टली आ जाएगा हमारे पास म्यूटेंट सिलेक्शन, म्यूटेंट सिलेक्शन। सेकंड में आ जाएगा हमारे पास रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेशन,
रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगी। थर्ड आ जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्टली है म्यूटेंट सिलेक्शन। मीन हम माइक्रोब्स के ऐसे म्यूटेंट को चूज करें जिनके अंदर कैपेसिटी हो कि जो हाई यील्ड बना रहे हैं, जो यील्ड की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे ही म्यूटेंट की हम जो है चूजनिंग करें। तो इनके अंदर क्या होगा, मोस्टली ऐसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो सकती है इनके अंदर। जो म्यूटेशन प्रोसेस है, म्यूटेशन इज सडन चेंज हो सकता है डीएनए के अंदर, ठीक है। तो म्यूटेशन के यहाँ पे दो टाइप हमें देखने को मिलेंगे, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो म्यूटेंट सिलेक्शन में दो टाइप की म्यूटेशन हमें देखने को मिलती है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन वो होगी जिसके अंदर हम विदाउट ट्रीटमेंट, किसी भी बिना ट्रीटमेंट के उस डीएनए के अंदर सडन चेंज आ जाता है, ठीक है, उसको हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन तो होगी इसके अंदर, म्यूटेशन अकर विदाउट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के अंदर कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, ये ट्रीटमेंट अपने आप हो जाती है, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ट्रीटमेंट। सो इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक टाइप के हमें जीन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अपोजिट अगर हम इंड्यूस ट्रीटमेंट को देखें तो उसके अंदर सर्टेन एजेंट, कुछ ऐसे एजेंट लेने पड़ेंगे जो हमारी यील्ड की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंड्यूस्ड के अंदर कुछ एक एजेंट होंगे जिनके थ्रू हम उसको ट्रीट करेंगे। तो ट्रीट करने पे जो उसके डीएनए के अंदर चेंज आएगा या जीन के अंदर चेंज आएगा वो यील्ड को इंक्रीज करेगा, जिसके थ्रू हम उसको क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। मीन स्पॉन्टेनियस में हमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी, ये अपने आप हुई है, बट इसको हमने किया है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। सो इंड्यूस्ड म्यूटेशन के अंदर हम अगर आगे देखें कि कौन कौन से जीन हैं जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन के थ्रू इंक्रीज हो सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो अपनी यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इतनी जो प्रोसेस है कि हमने इसके थ्रू इंक्रीज किया यील्ड को माइक्रोब्स के थ्रू, माइक्रोब्स के अंदर हमने चेंजेस किया और इस यील्ड को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इतनी प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटाजेनेसिस। म्यूटाजेनेसिस, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे म्यूटाजेनेसिस प्रोसेस। तो म्यूटेशन के कारण कौन कौन से जीन जो माइक्रोब्स हैं उनके अंदर चेंज आता है, जैसे कि फर्स्ट जीन है, इसके अंदर हमारा एग्जांपल में आ जाएगा फर्स्टली स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस गैसियस। जब इसको फर्स्टली आइडेंटिफाई किया गया कि ये जो प्रोडक्ट यील्ड दे रहा है तो वो स्मॉल अमाउंट में थी इसकी प्रोडक्ट यील्ड, तो वो स्मॉल अमाउंट में क्या चीज प्रोड्यूस कर रहा था, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्मॉल अमाउंट के अंदर ये स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्रोड्यूस कर रहा था। जब इसको ट्रीटेड किया गया, ट्रीटेड करने के बाद हाँ एक चीज और, जो ये लार्ज अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस कर रहा था वो हो जाएगा मोनोआइसोस्ट्रेप्टोमाइसिन, मोनोसिडो, मोनोसिडो
स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये तो थी कम क्वालिटी के अंदर और ये थी ज्यादा क्वालिटी के अंदर। अब हम यूज किसका कर रहे थे, इसका कर रहे थे, बट इसका कोई यूज नहीं था। सो हमारा जो यूजेबल प्रोडक्ट था वो स्ट्रेप्टोमाइसिन था, ये अनयूजेबल प्रोडक्ट था, इसको ये ज्यादा यील्ड के अंदर इंक्रीज प्रोड्यूस कर रहा था। जब इसको ट्रीटेड किया गया मेजर म्यूटेंट के साथ, ट्रीटेड करने के बाद जो इसकी क्वालिटी है इंप्रूव हुई, इसकी क्वालिटी में कुछ इंप्रूव हुआ, तो इसकी जो स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रोड्यूस करने की क्वांटिटी थी वो इंक्रीज कर गई। मीन यहाँ पे यील्ड किसकी इंक्रीज हुई, स्ट्रेप्टोमाइसिन की, और मोनोसिडो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या हो गया, लो हो गया। तो यहाँ पे एक जीन तो हमने ये इंप्रूव किया कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस को हमने इंप्रूव करवा दिया म्यूटेंट के थ्रू। सेकंड में हम देखेंगे कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेंसियस है, इसके अंदर भी इंप्रूव करवाने के बाद इसने 6 डिमिथाइल टेट्रासाइक्लिन की इंप्रूवमेंट की। ऐसा ही स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेंसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियस ने 6 डिमिथाइल टेट्रासाइक्लिन की इंप्रूवमेंट की। टेट्रासाइक्लिन, इस चीज की इसने इंप्रूवमेंट की। पहले ये लो बना रहा था, जब इसको ट्रीट किया गया तो इसके अंदर जो क्वालिटी थी वो इंक्रीज हुई। तो इस चीज को हमने क्या बोल दिया, म्यूटेशन बोल दिया है। इसके बाद अगर हम स्टेप वाइज चेंज की बात करें, इसके अंदर स्टेप वाइज चेंज, जो जीन इसके अंदर स्टेप वाइज चेंज करवाएगा उसको हम बोल देते हैं माइनर जीन। माइनर जीन, जो जीन माइक्रोब्स के अंदर स्टेप वाइज चेंज करवा रहा है, माइक्रोबियल सेल के अंदर स्टेप वाइज चेंज करवा रहा है, तो उसको हम माइनर जीन बोल देते हैं। माइनर जीन के एग्जांपल में अगर हम इंक्रीज प्रोडक्शन देखना चाहें तो पेनिसिलिन का एग्जांपल हम दे सकते हैं। तो इसके एग्जांपल में हम दे सकते हैं पेनिसिलिन, माइनर जीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन। इसके अलावा जो नेक्स्ट है उसके अंदर आ जाएगा हमारा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। देन रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, कि जीन के अंदर एक डिफाइंड जीन था, तो उसके अंदर कुछ न्यू जीन की फॉर्मेशन हुई और डिफरेंट स्ट्रेन उसके अंदर प्रोड्यूस हुए। कुछ न्यू जीन फॉर्मेशन हुई और उसके अंदर जो डिफरेंट स्ट्रेन है या न्यू स्ट्रेन या न्यू जीन फॉर्मेशन हुई, डिफरेंट स्ट्रेन जिसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मेथड है, 3 टाइप से होगा रिकॉम्बिनेशन मेथड। सबसे पहले आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंडली पैरासेक्सुअल साइकिल, and third protoplasm fusion। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो रिकॉम्बिनेशन के ये 3 मेथड हो सकते हैं जो रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली हमें बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगी, जो सेक्स पिलाई के थ्रू होगी। बैक्टीरिया के अंदर मोस्टली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सेक्स पिलाई के थ्रू होती है। जो सेक्स कोफैक्टर है इसके अंदर एक्टिनोमाइसीटीज बैक्टीरिया हो सकते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज हो सकती है। मीन टू
इम्प्रूव्ड क्वालिटी के जीन आपस में मिलेंगे और एक नया जीन बनाएंगे जो रिकॉम्बिनेशन जीन होगा, जिसको इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस हो सकती है कंजुगेशन मेथड के थ्रू। इस प्रोसेस के अंदर कंजुगेशन मेथड लग सकता है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर हमें आमतौर पे देखने को ही मिलेगा। नेक्स्ट पैरासेक्सुअल। पैरासेक्सुअल की अगर हम बात करें तो ये हमें फंजाई के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि एसेक्सुअल मेथड है। ये मेथड हमें फंजाई के अंदर देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल मेथड है, पैरासेक्सुअल मेथड इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस पैरासेक्सुअल मेथड के अंदर इनकी जो हाइफी होगी वो हेट्रोकैरियोन प्रोड्यूस करेगी। फंजाई के अंदर जो हाइफी होती है वो हेट्रोकैरियोन प्रोड्यूस करती है। हेट्रोकैरियोन प्रोड्यूस करने के बाद वो आपस में मीट करेंगे एंड एक डिप्लॉयड न्यूक्लियाई देंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, दो न्यूक्लियाई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई होते हैं, इनके दो न्यूक्लियाई आपस में मिल जाते हैं तो एक डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाएगा। और जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है वो हैप्लॉयड टाइप का यील्ड देंगे। डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हैप्लॉयड टाइप का यील्ड प्रोड्यूस करते हैं। पैरासेक्सुअल मेथड के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होगा बैक्टीरिया का, लास्ट प्रोटोप्लास्ट मेथड के अंदर क्या होगा कि एक सेल का प्रोटोप्लास्ट इम्प्रूव्ड प्रोटोप्लास्ट होगा, उसको लेंगे एक्टिनोमाइसिटीज एंड जो बैक्टीरिया होगा प्रोटोप्लास्ट ऑफ बैक्टीरिया। जो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है एक्टिनोमाइसिटीज। इसका जो प्रोटोप्लास्ट लिया जाएगा एंड जो फंजाई होगी आइसोलेटेड होगी लाइटिक एंजाइम के थ्रू। एक फंगस होगी उसको लाइटिक एंजाइम के थ्रू ट्रीट किया जाएगा। और आपने जो पढ़ रखा है पीईजी का यूज होता है पॉलीथाइल ग्लाइकोल का। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल का यूज होगा ट्रीटमेंट के लिए, यूजली प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए। और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बाद हमारे पास एक इम्प्रूव्ड बैक्टीरियल सेल आ जाएगी। एक इम्प्रूव्ड सेल हमारे पास होगी जो कि पीईजी के यूज के बाद ऐसा होगा, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के अंदर पीईजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसके बाद आ जाएगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि लास्ट मेथड है। तो मोस्टली बायोटेक का ही एक पार्ट रहता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर डीएनए के जो क्लोनिंग जीन है उनको इंप्रूव करेंगे और इसके अंदर एंजाइमेटिक फैक्टर है, जैसे कि ट्रांसफर एक्सप्रेस करना उनको एंजाइमेटिक फैक्टर को। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस के अंदर हमें अगर डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना है तो उसके लिए हमें वेक्टर वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो वेक्टर जो है उनके लिए अलग अलग वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट कर देते हैं, डीएनए को इसके अंदर फिट कर देंगे जो इम्प्रूव टाइप डीएनए होगा होस्ट ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, जिसको इस प्रोसेस को हम बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस हो जाएगी हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हो सकते हैं वो, या फिर मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के थ्रू हो सकती है ये प्रोसेस। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, इनके थ्रू भी ये प्रोसेस हो सकती है, या फिर मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी ये प्रोसेस हो सकती है। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स के थ्रू क्या होगा, इसके अंदर हमने पढ़ा होगा जो इंसुलिन है आरडीटी प्रोसेस, उसके थ्रू हमने इंसुलिन को प्रोड्यूस किया था आरडीटी प्रोसेस के थ्रू। तो बैक्टीरिया होंगे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो आरडीटी जो प्रोटीन बनाएंगे।
मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग इस प्रोसेस में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी ऑर्गेनिज्म की, उस एक्टिविटी को मॉडिफाइड कर देंगे कुछ एक ट्रांसजीन्स के थ्रू। कुछ ट्रांसजीन लेंगे, ट्रांसजीन के थ्रू जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑर्गेनिजम्स की, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म लो यील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो लो है, देन उसको कुछ एक ट्रांसजीन ऐसे उसके अंदर डाले जाएंगे जिसके थ्रू क्या होगा, जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसके थ्रू हम यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यील्ड के प्रोडक्शन के लिए ये जो 3 मेथड हैं, ये जरूरी है। म्यूटेंट सिलेक्शन, उसके बाद हमारा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस थी, और उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। इससे पीछे वाले रिकॉम्बिनेशन के अंदर हमने सेक्सुअल मेथड, पैरासेक्सुअल एंड प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन पढ़ा था। और जो इंपॉर्टेंट है म्यूटेंट सिलेक्शन के अंदर, वो होगा स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जिसके अंदर इंड्यूस्ड जो म्यूटेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी।